कुछ ऐसा आया, इसको ऐसा आया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लिगेंड्स का टाइप समझ लो। तो आप बोलोगे सर वीक फील्ड लिगेंड्स, फिर आप बोलोगे वीक फील्ड लिगेंड्स है तो सीधा सीधा क्या होगा? हाई स्पिन बोलोगे आप, मतलब अनपेयरिंग होगी। ये तीन चीजें तो आपको इसी से पता चल जाता है। तो बात करते हैं पहली स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो क्या होगा, यहीं से कैलकुलेट कर लो इतना, तो अभी आपको समझ में आ गया। तो ये x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू, इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस टू, मतलब निकेल का 2+ है। अब मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8 लेकिन ये +2 में है ना बेटा, ये किसमें है? +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको गायब करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इसको गायब कर दो, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आरागोन 3d8, वो तो वैकेंट है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। मतलब अभी सबको पहली बार में समझना आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए सेकंड अटेम्प्ट आप इसको समझो पहले। बस ये पढ़ाई का पहले प्रेशर है आपको। और ये 4s होगा जिसमें कुछ भी नहीं है, होने दो। यहाँ पे 4p भी होगा, गणेश चला रहा है क्या? 4p 4s होगा बेटा, ये 4p होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डी है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8, वो तो खाली है। ये इसका Ni का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा है। 2+, इससे पहले यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन थे, याद है आपको? अभी यहाँ +2 है तो ये नहीं ले रहे अपन। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका रहेगा। यस। अब अपन देखते हैं 4Cl इसको अटैच हो गए, तो 4Cl अब पेयरिंग होगी क्या? हमने पहले लिख के दे दिया कि नो पेयरिंग, अनपेयरिंग, मतलब इसको इधर से शिफ्ट नहीं करोगे आप। तो यार ये 4 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे? 8। 4 देखो, 4Cl2 है ना, 4Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन उनके पास लेके आएंगे? वो सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बनानी है। अब एक बॉक्स में 2 बनते हैं तो उसके लिए 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो क्या होगा? एक ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? एक S है, एक P है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। पहली बात। दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? आप बोलोगे पैरा। कैसे दिख रहा है? नहीं दिखा क्या? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर, अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो, क्योंकि पेयरिंग नहीं करे तो वहीं से दिख जाएगा ना यार। अच्छा, और क्या बोला था? ज्योमेट्री 4 है, 4। तो यार इसमें करेंगे विचार। 4 में या तो टेट्रा होती है या स्क्वायर प्लेनर होती है, क्योंकि बीबीटी की यही कमी है, इसमें नहीं बता के गया है कि 4 लिगेंड्स आए तो कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्रा की स्क्वायर, नहीं बताया, लिमिटेशन ना आ जाए। और मैं बाद में जब ये पढ़ लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि CFT से अपन थोड़ा बहुत उसके बारे में जान सकते हैं। और कुछ बोला मैंने? मैग्नेटिक बता दिया, ज्योमेट्री बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। तो इसका मतलब हमने पूरा ये जान लिया। अब क्लियर हो गया? अरे मन्नू, क्लियर हो गया अभी? प्रियल बोल रही हाँ।
ओके, तो मतलब तुमको अभी ये एग्जांपल से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब आपको वीवीटी पूछा, तो कुछ पॉइंट्स आपको, अभी देखो मैंने अभी सब आपको बातों बातों में इसमें ही एक्सप्लेन कर दिए, यही आपको लिखना है। आप समझ रहे हो बात? अगर वीवीटी एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे सर, लिखेंगे। तो साइलेंट क्वेश्चन पूछता है, साइलेंट, साइलेंट ऐसा नहीं होता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, साउथ इंडियन बोलते ना थेरी, थेरी किसने किया था ये कोई बता सकता है? किसने दिया था? लिनस पॉलिंग ने। वेरी गुड। तो कुछ पॉइंट्स है आपको, शॉर्टकट एकदम क्लियर पॉइंट में लिख के दे रहा हूं। तो साइलेंट फीचर ऑफ वीबीटी, इसमें क्या होता है? इन अ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन, प्रोवाइड फिक्स नंबर ऑफ, ये वैकेंट है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स। वो आपका डी हो सकता है, वो आपका पी हो सकता है, वो आपका एस हो सकता है। काय के लिए ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है? और द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट, और द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनाता है? विद लिगेंड्स। बोलो समझ गया? कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन फिक्स नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, और क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है? लिगेंड्स के साथ बनाता है। अब इससे आपको एक चीज पता चल जाए, जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स ये सेंट्रल मेटल प्रोवाइड करेगा, उतने ही ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, और उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ वैकेंट, कोई ऑर्बिटल्स बोलता है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मेटल, the number of orbitals, vacant orbitals provided by the central metal ions is same as its coordination number, इसको CN लिख देते हैं। मतलब जित कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जितने ऑर्बिटल्स उसको अटैच हो रहे उतना ही, और उतना ही ऑर्बिटल्स क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। तो वो भी लिख सकते हो आप। एंड सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स undergo
ओवरलैपिंग, फिर या हाइब्रिडाइजेशन उतना ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 पॉइंट में बहुत सारा चीज इसमें से आ जाता है। आप समझ पा रहे हो? तो इसमें ही पूरा आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वैकेंट डी ऑर्बिटल के हिसाब से ही आ जाएगा, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे, खत्म बात। और तीसरा साइलेंट फीचर ये है जो भी हमने बात की थी, मैं इनको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाते जाता हूँ। तीसरा साइलेंट फीचर अपन बोलेंगे कि जो लिगेंड्स है, तीसरा, each ligands donate at least one pair of electron। समझ गया? हर लिगेंड्स एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब इसने वैकेंट जितने भी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर दिए, लिगेंड्स के हिसाब से ही करता है ना, तो अब जो सेंट्रल मेटल का वैकेंट और लिगेंड्स का फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं? ओवरलैप होते। तो आप बोलोगे ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन एंड फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ligands takes place to form coordinate bond between metal ion and ligands। आया समझ में सबको? हाँ सर, बिल्कुल आ गया। बोलो। पॉइंट एकदम इजी है, कोई ज्यादा ये नहीं है। चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल शेप डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, तो बहुत काम आएगा आपको। बस एक दो पॉइंट और करते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं। तो अब एक यहाँ पे बना लो, ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड यहाँ पे आप लिखोगे इसकी ज्योमेट्री। चलिए, तो सबसे पहले एस पी आ गया, तो क्या होता है ज्योमेट्री? लीनियर, बराबर लीनियर ही होगा ना। ओके, sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 में क्या होगा? 3 आ गए तो ट्रायंगुलर हो जाएगा ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद sp2 के बाद अपन sp3 की बात करें। sp3 पे आप समझ लो, वैसे जनरली टेट्रा बोलते हैं अपन। अब यही कि 4 ऑर्बिटल्स है इसमें, अगर मैंने dsp2 लिखा रहता, ठीक है, जनरली क्या है dsp2, तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब आपका स्क्वायर प्लेनर, ये तो आप दिन रात पढ़ते रहे, ये इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपको
याद रखना पड़ेगा। तो छोटू को समझ में आया। तो ये 1, ये 2 ऑर्बिटल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है। अब 5 का क्या होगा? sp3। अब यहां से लगाते जाएंगे अपन सब में, ये कॉमन होगा sp3। sp3 हम क्या करेंगे, d लगाते जाएंगे। जैसे अभी 6 बनाना है मेरे को, 6 बनाना है, 4 है, तो मैं एक तो यहाँ d2 लगा सकता हूँ, एक यहाँ लगा सकता हूँ। अब ये ऑक्टाहाइड्रल ही बनती है, ये ऑक्टा, ये दोनों ऑक्टाहाइड्रल ही हो गया। लेकिन 5 में बात याद रखनी है आपको। और ये कितना बन गया, 4 तो 6, 6 ही बन रहा है ना? हाँ, तो 6 बन रहा है, तो 5 में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे 4 है, ये DsP3। ठीक है, ये पॉइंट में मिटा देता हूँ थोड़ा सा उसको। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब 5 में ये 4 है और एक DsP3 अपन बात करें, तो 5 में कैसा होता है, जैसे आप इमेजिन करो ज्योमेट्री इस तरह की होती है, मेटल है, 5 है तो ऐसा, ये पिरामिड जैसा दिखता है अपने को, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, टैंक, ट्राइगोनल, 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 ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, लिख लो उसको, ट्राइगोनल। ठीक है, अब उसके बाद में ये आपको याद रखना है, अगर D2sp3 आया, ये अंदर वाला ऑर्बिटल्स ले रहा है D, इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला जब D मतलब पहले हो, और अगर ऐसा हो sp3d2, तो इसको बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इनर और आउटर समझो, अब डी जहां पे होगा, ये अंदर साइड से डी लेता है तो इनर कॉम्प्लेक्स होता है, और ये बाहर साइड से लेता है तो आउटर होता है। तो ये तो ऑलरेडी अपना ऑक्टाहेड्रल अपन इसको मान लेते हैं। अब इसमें इससे ही लेना है आपको, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल है बट ये पेंटागोनल बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली इतना तो भी आपको याद रखना है, ये वाला, इन दोनों में 6 लिगेंड्स, इसमें भी, इसमें, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ये लिगेंड्स के हिसाब से भी, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख लो, नंबर ऑफ लिगेंड्स के हिसाब से भी ज्योमेट्री तय होती है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, बता दूं, तो कितने 4-5 पॉइंट हो गए थे, 5 हो गया था। तो यार अभी इसमें एक पॉइंट ये लिखो कि जब ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ मोर इज द ओवरलैपिंग। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना यहाँ पे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, बना लिया होगा ये। तो यहाँ पे मैं 5वां पॉइंट इसमें ही लिख देता हूँ। हाँ, दो 5, 6, 7वां पॉइंट, इनर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, इफ इनर ऑर्बिटल्स
are taken for hybridization. Such complex is known as inner complex. If outer orbitals are taken, then the complex is known as outer complex. उसी में अपन जुगाड़ कर सकते हैं. ठीक, एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं कि इफ central metal ions contains unpaired electron, then ये क्या होता है बेटा, paramagnetic. No unpaired electron means diamagnetic. इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब सबसे इंपॉर्टेंट अपन 10th पॉइंट को बना देते हैं. लिख लिया होगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन इसमें बना देते हैं 10th पॉइंट. अब यहाँ पे मैं 10th पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ, ध्यान दे. 10th पॉइंट अपना सबसे इंपॉर्टेंट होगा. अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. अब यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड जो आपको आने वाले हैं सिलेबस में आपके हैं. एक तो कार्बन से जो जो रहेंगे कंपाउंड, उसके बाद अपन नाइट्रोजन से और सल्फर से. जनरली ये दो ही आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. जिसमें ये एटम्स रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं. टेंड्स टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मतलब जिसमें कार्बन नाइट्रोजन सल्फर रहेगा, सल्फर नहीं रहेगा. फॉस्फोरस अपन बोलेंगे, सल्फर तो वीक में आ जाएगा, है ना. फॉस्फोरस नहीं. तो टेंड टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स. और फिर और इसमें अपन और एक चीज लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है. इसका मतलब ये क्या रहेगा, लो स्पिन. स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब पेयरिंग हो जाएगा, स्पिन लो रहेगी. ठीक है. और कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग फील्ड का अपन लिख देते हैं. चाहे आप लिगेंड्स NH3 ले लो, चाहे आप Cl ले लो, एंड चाहे आप CO ले लो. और अगर इथिलीन डायमाइन आ गया तो भी सलामी दे देने का. तो ये आपका पॉइंट नंबर लास्ट था. अब वीक फील्ड इसका अपोजिट. स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है तो वीक फील्ड में क्या होता है. तो वीक फील्ड लिगेंड्स जनरली जितने भी एक्स है वो अपन लेते हैं. सल्फर वाला जो भी है वो ले लेते हैं. ऑक्सीजन वाला जो भी एटम्स है, एटम्स, इस एटम्स, अगर इसके एटम्स होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, टेंड्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, सॉरी हाई स्पिन आ जाएगा. क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा. उसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं. आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, C2O4 माइनस, SCN. बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन भी है तो आप गलती करोगे. इसका मतलब कि जब आपके पास में ये सिचुएशन आएगी तब आप सीधा सीधा क्या करोगे,
पेयरिंग करना और अनपेयर करना आपके हाथ में रहेगा। ये पॉइंट इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे आप हर चीज, हर एग्जाम्पल को अच्छे से कर सकते हो। अरे छोटू, समझ में आया? लिख लिया सबने? बोले सर हम तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, लिखते तो कभी है नहीं। रितु, चलिए तो अपन कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड, कुछ वीक फील्ड, इसकी कुछ कहानियां पढ़ के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। आप लोग बताइए। तो पहला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं इसका, CuNH3 4 2+। तो जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले अपने को यहाँ पे डिसाइड कर लेना पड़ेगा, साइड में NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। पहला पॉइंट आ गया। मतलब फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अपन क्या करेंगे बेटा, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी अपनी, टेट्रा। चार है, क्या हो जाएगी, टेट्रा। टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहला। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ये आपका 0 है तो Cu कितने में है भाई, ये आ गया 2+ में। इसका कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे गलती होती है, आर्गोन तो लिखोगे आप 3d10 4s2 होती है, लेकिन ये +2 में है। ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देना। तो इसका मतलब अब क्या है, इसका डी है, 3d है। देखो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है। ये तो खाली है, 10 है, मतलब पूरा कंप्लीट है इसमें। ये 3d है। 4s खाली अपने पास देखो, और इसके बाद 4p भी रहता है, वो भी खाली है। फिर उसके बाद बात करें कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ रहे हैं भाई। लेकिन यहाँ तो मजबूरी ये है कि ऑलरेडी पेयर्ड है, बराबर है। तो एक एक गड़बड़ हो रही है ना। क्या गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो मतलब इसमें से ये गायब होगा, या 9 हो। आप समझ रहे हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 10 रहेंगे। दो इलेक्ट्रॉन जाने, एक इसमें से जाएगा और एक इसमें, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 3d9 बन जाएगा। अरे बोलो, 3d9 बनेगा कि नहीं? बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मेरे को बताओ कितने आ रहे हैं मेहमान, 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 लोन पेयर, पेयरिंग करेगा। अब यार पेयरिंग करेगा, मेरी बात बताओ, इसको अकेला है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी तक, तो ये इसको पेयरिंग कैसे करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, 4 आते हैं, क्या 4, सपोज 4 आते हैं, तो एक यहाँ पे आ गया NH3, एक यहाँ पे आ गया NH3, एक यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पे आ गया। तो अब इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी, ये यहाँ पे रह एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इसका क्या करना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, चल बोलेगा भाग, यहाँ से ये उसको भगा देगा। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, ये खाली जगह हो जाएगी, ये 4s भी इसके लिए खाली है, और ये वाला कहाँ गया बेटा, इधर। अब मजे से ये बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। ये जो ब्लैक में दिखा रहा हूँ बेटा मैं, ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, ये इससे बनाने से पहले ये किसका था ऑर्बिटल्स, ये सेंट्रल मेटल का था, वैकेंट था कि नहीं था, उसमें किसका ओवरलैप हुआ, फील्ड ऑर्बिटल्स, किसका, लिगेंड्स का। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, इसमें ये लग गया डी, है ना, ये 3d है, ये 4s है, और ये 4p, ये DsP2। हाइब्रिडाइजेशन पता चल, बताइए हाइब्रिडाइजेशन
अब ज्योमेट्री आप लगे आपको अभी भी इतनी बड़ी ट्री, आपको बताइए कौन सी ज्योमेट्री होती है? बराबर, स्क्वायर प्लेनर। अब मेरे को बताओ, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म क्या है? कुछ है इसमें जुगाड़? अनपेड है रे भाई, अनपेड है तो मत करो भाई। पैरामैग्नेटिक। और कुछ बता सकते? बताइए, और कुछ बता सकते? नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? राजू कर एकदम क्लियर है, मतलब आप कोई भी एग्जांपल दो, बात बन जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग बने रहिए। खाना खा के भी जाना है आपको। आपको तरीका समझ में आ गया? तरीका समझ में आ गया आपको सबको? तो एक लास्ट एग्जांपल आप लोग करके जाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? यानी सीओ को वो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, ये लिगेंड छे छे जुड़े हैं तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट। ये क्या है? कोबाल्ट। अच्छा, जल्दी डिसाइड करो। पहला, ये NH3 है, मतलब ये न्यूट्रल है, उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी अपनी, जीरो है। फिर उसके बाद अपना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी पता चल गया। फिर क्या बोलेंगे और अपन? तो पेयरिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग भी हो जाएगी। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। X इज इक्वल टू +3। कोबाल्ट तो कितने पे आता है? 27 पे, 27 पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कोबाल्ट का आर्गॉन होता है 3d7 4s2, बराबर, ये लिख दिया। फिर क्या करोगे? +3 में है भाई, ये +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इसमें से निकालो, 1 इसमें से निकालो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन नहीं लिखा तो चलता है, 3d6 हो गया। अब एक्साइड, ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कब होगी? जब यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं मान आएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में तो मैं ये ऐसे ही लिख देता हूँ, डी का ये ऐसा सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 4s 4p, ठीक है। इसमें 6 1 2 3 4 5 6 0 0। यस। अब पेयरिंग होगी क्या? आप बोलोगे यस होगी पेयरिंग। तो एक्साइटेड स्टेट में कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं भाई? चार, 6 लिगेंड्स आ रहे इस बार। 6 लिगेंड्स आ रहे, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे। एक्साइटेड स्टेट में ये कैसा करेगा? मैं यहाँ बता रहा हूँ, CO3 एक्साइटेड स्टेट में यानी ये क्या करेगा? यहाँ से देख लेते हैं, पेयरिंग करेगा। मतलब इसकी पेयरिंग इसके साथ हो जाएगी, या पास वाले ले लो, इसकी इसके साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ छोटू? ये इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये पेयर कर दिया इसने, इसको ये पेयर। खाली रह गए कि नहीं? रह गए। इसके बाद क्या है? एस है। ये 3D है, ध्यान दो। ये 4s है, और ये 4p है। कितने आएंगे? 6 आएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन, 6 खाली ऑर्बिटल्स ढूंढो यार। 1 2 3 4 5 6। काम जम गया। एक NH3, 2 इलेक्ट्रॉन। यार, इसको मैं इससे देख, इससे ही बनाना चाहता था गलती से। कितने NH3 है? 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 ही अपने यहाँ रखेगा, पेयरिंग हो जाएगी, मतलब अमोनिया बोलते हैं अपन इसको, यहाँ पे अमाइन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? ये सारे हैं। अब बोलोगे कितने हैं? यहाँ डी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ रहा है देखो,
डी कितने हैं बेटा? 2। पहले डी आ रहा है ना, फिर उसके बाद एक क्या आ रहा है? एस। पी कितना आ रहा है? एस पी 3। अभी बताया था ज्योमेट्री क्या होगी, बताइए। डी टू एस पी 3 कौन सी ज्योमेट्री होगी? तुषार सौर्य तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तुम ही बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, अभी बताओ। नालायक है एकदम। ऑक्ट्राइडल नहीं होगी क्या? क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? तो आप बोलोगे सर ये डायामैग्नेटिक है। अरे वाह, मेरे लिखने के बाद आंसर दे दिया इसने, बहुत चतुर है ये। वो चतुर था ना अपना थ्री इडियट का, उससे भी ज्यादा चतुर है ये। तो मेरे को बताइए, आप समझ गया क्या आज तक? अपन टारगेट टाइम दिया कि नहीं आपने? अच्छा, टाइम नहीं दिया तो यार आज का वैसे इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको